जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज है ट्रेडिंग चैलेंज का 15वां दिन और डेट है 29 नवंबर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं और सबसे पहले यहाँ ट्रेडिंग जर्नल में आके मैं क्वांटिटी लिख लेता हूँ। तो आज का या हमेशा का जो हमारा क्वांटिटी है वो है 45, मीन्स की 3 लॉट। तो आज हमने किस बेस पे ट्रेड किया वो सारा चीज़ जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब भी मैं ट्रेड करता हूँ सबसे पहले 1 डे के टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखता हूँ। तो ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आपको पता है ऑलरेडी। तो इसमें जब मैं देख रहा था तो सिर्फ लो दिखाई दे रहा था। मार्केट आई थिंक यहीं आसपास कहीं चल रहा था जब मैं देखा। तो ये एक लो वाला मार्क मेरे को दिख रहा था, तो यही मार्क करके और आज का जो हाई था वो मार्क करके मैं मार्केट देखने लगा। इसके बाद मैं आ जाता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, ताकि हम लोग इसमें अब ट्रेड ले सके। तो मैं जब ट्रेडिंग कर रहा था आई थिंक, तो मैं जब चार्ट देख रहा था ना, तो वो टाइम था 11 बजे के आसपास, मतलब इसी रेंज के आसपास मैं वो चार्ट देख रहा था। तो सबसे पहले मैंने क्या, कल के जो क्लोजिंग था या कल का जो हाई था वो मार्क कर लिया। तो मेरा ये पहले ये मार्क कर लिया नीचे वाले। तो इससे ये पता चलता है ना कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, मतलब कि ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। तो चांसेस किधर की तरफ है कि अगर सी साइड ज़्यादा ट्रेड मिले तो उधर के साइड आपका चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले आज का जो ये लो वाला रेंज है ना, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या मार्क करता हूँ कि आज का जो हाई चल रहा था ये वाला, ये जो ज़ोन है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ और वेट करने लगता हूँ। तो देखो यहाँ से मार्केट आया, ये ऐसे एक रेंज बना के मार्केट ये ब्रेकआउट दे रहा था, ठीक है। तो पिछला जो मैंने ट्रेड किया था ब्रेकआउट पे, फिर मार्केट यहाँ से घूम गया था, तो वहाँ पे हमारा क्या हुआ था, लॉस हुआ था। तो मैंने आज क्या किया कि ये कैंडल क्लोज होने का वेट किया। ये वाला कैंडल देख रहे हो ना, इसका वेट कर रहा था कि एक बार कैंडल क्लोज हो जाए उसके बाद मैं ट्रेड लूँगा। कैंडल क्लोज हो जाता है, ये वाला देख रहे हो ना? और यहाँ मैं क्या करता हूँ, ट्रेड ले लेता हूँ सिंपली। तो ये टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने बजे लिया था, ताकि आपको भरोसा भी हो जाए। 11 बज के 30 मिनट वाले कैंडल पे मैंने लिया है, ठीक है। 25 के बाद ये लिया है कि इसी पे ले लिया, ठीक है। और ये जैसे ही यहाँ पे क्लोज हुआ देख रहे हो 44,200, ठीक है। ये भी पॉइंट का मैं वेट कर रहा था कि एक बार 44,200 के आसपास मार्केट निकले फिर मैं ट्रेड। तो मैंने क्या किया, 44,200 इन द मनी का बाई कर लिया, क्योंकि ये ट्रेंड भी अपसाइड है और ये एक रेजिस्टेंस भी ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है, तो मैंने बाई कर लिया, ठीक है। और मेरा जो क्या था स्टॉप लॉस वो बता देता हूँ, ये वाला कैंडल का लो जैसे ही अगर इसको ब्रेक करता है मैं यहाँ पे एसएल ले लूंगा, ये मेरा डिवाइड। लेकिन देखो आज क्या है कि आज ऐसा कुछ लेवल ऊपर के साइड नहीं दिख रहा, तो एक तो जल्दी जल्दी में ट्रेड लिया और टारगेट कुछ डिफाइंड नहीं हुआ, ठीक है। तो वो चीजें नहीं डिफाइन हो पाया, तो एसएल डिफाइन हो रहा था, इसके बेस पे मैंने ट्रेड लिया। वो मैं अब आपको दिखा देता हूँ ऑर्डर। तो देखो यहाँ पे ऑर्डर में आपको दिखा देता हूँ 11:30 जो कैंडल है ना, जैसे ही शुरू हुआ देख रहे हो 25 सेकंड के बाद ही मैंने 169 रुपया 80 पैसा पे 45 क्वांटिटी यहाँ पे बाई कर लेता हूँ। एक बार यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। और आज जो कैपिटल यूज हुआ वो कितना यूज हुआ, 7,641 रुपये। और किस साइड में लिया है मैंने, सी साइड में लिया है, ठीक है। अब उसके बाद देखो एग्जिट कहाँ लेता हूँ और क्यों ले लेता हूँ, ये चीजें मैं आपको बता दे। अब देखो जैसा कि अभी बता रहा हूँ ना कि ऊपर कुछ रेंज नहीं दिख रहा था, तो टारगेट मेरा एज सच कुछ फिक्स नहीं दिख रहा था कि टारगेट क्या है। लेकिन जो बाद में ध्यान दिया मैंने ना कि मतलब एक ये अच्छा खासा रेंज का ब्रेकआउट मिला, तो शायद 100 पॉइंट का मतलब मूव अच्छा खासा मिल सकता, लेकिन वो चीजें मैं ध्यान नहीं कर पाया और इसी कैंडल पे मैं निकल गया। जब मेरा प्रॉफिट आई थिंक 14-15 दिखा रहा था ना, उसी पे मैं यहाँ पे एग्जिट कर गया कि चलो भाई फिर कहीं मार्केट ये रिवर्स ना हो जाए। देखो यही प्रॉब्लम होता है कि अगर आप पीछे कंटिन्यूअस 2-3 दिन लॉस करते हो ना, तो फिर डर लगने लगता है। जैसा कि मैंने पिछले जितने भी आप ट्रेडिंग्स देखोगे ना, 3 दिन आई थिंक लगातार हम लोग का लॉस हुआ था, तो वो बैगेज था मेरे, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे जल्दी ही एग्जिट हो गया। कम से कम ये हुआ कि मेरे पास ग्रीन तो आया, क्योंकि मैं देखो अब लगातार चौथे दिन लूज़ तो नहीं करना चाहता था। इसीलिए मैंने कल जो पिछला ट्रेडिंग था उस दिन मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि जल्दबाजी में मैं कोई ट्रेड नहीं लेना चाहता था जहाँ ट्रेड नहीं बन रहा था। तो ये सारी चीज़ें देख के मैं आपको पूरा दिखा भी दूँगा कि कल मेरा कोई ट्रेड नहीं था। तो मैं इसी कैंडल पे 30 वाले कैंडल पे आई थिंक मैं तुरंत ही ये मतलब
ट्रेड से निकल गया था, वो मैं आपको ऑर्डर बुक में ही 32 2 ढाई मिनट के ही अंदर मैं निकल जाता हूँ। ये देख लो, आपको सारा यहाँ देख रहे हो, 2.5 मिनट के अंदर ही मैं यहाँ पे 2.5 से 3 मिनट के अंदर ही निकल गया हूँ और 30 पॉइंट के आसपास मैं यहाँ पे प्रॉफिट ले पाया हूँ। ठीक है, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो आज का जो प्रॉफिट और लॉस है वो एक बार देख लेते हैं। तो देखो, आज का जो प्रॉफिट है वो 1224 रुपया है। देखो प्रॉब्लम, देखो पिछले लगातार मैंने बड़े बड़े लॉस लिए हैं और प्रॉफिट एक छोटा हो, मतलब उसके कंपैरिजन में छोटा हुआ। तो ये चीजें मेरे को ध्यान देने की जरूरत है, जो कि अभी भी मैं अच्छे तरीके से नहीं ध्यान दे रहा हूँ। लेकिन 15 दिनों में ये तो हो गया कि मैंने अच्छे तरीके से लॉस को मतलब एक कवर करके चल रहा हूँ और थोड़ा अच्छे तरीके से ट्रेडिंग हो रहा है, ये सारी चीजें। तो आज का जो लर्निंग है वो सारा चीज मैं बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, और पिछले दिनों कल मैं ट्रेड किया था कि नहीं वो भी आपको दिखाऊं। ठीक है, ताकि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आए। ये ऐसा ना हो कि लोगों को लगे कि मैंने बड़े लॉस कर दिए और आपको दिखाना। ठीक है, तो वो एक बार रिपोर्ट में आके पीएनएल में दिखा देता हूँ। और यहाँ पे मैं फ्यूचर एंड ऑफ, ठीक है, और ये नवंबर का ही एक बार सिलेक्ट डाटा। तो ये देखो, लास्ट ट्रेड 24 तारीख वाला है। ठीक है, तो वो आप एक बार देख लो, लास्ट ट्रेड ये 24 तारीख वाला ही है। उसके बाद मेरे पास कोई ट्रेड नहीं है। एक बार फिर इसको रिफ्रेश कर, ठीक है, वहीं 2 लगातार ये लॉस वाले ही ट्रेड है, बाकी बाकी और कुछ नहीं है। इसीलिए मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। बाकी मेरा पूरा पीएनएल का वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल पे है, वो जाके अगर मन करे तो आप लोग देख। मैं दिखा देता हूँ, ये वाला है कैसे मैं 2 लाख लॉस करके सारी चीजें सीखा हूँ, या पूरा लर्निंग वीडियो है, वो जाके आप देख सकते हो। उसके बाद देखो, मैं टेलीग्राम ग्रुप में सारी चीजें शेयर करते रहता हूँ। तो अगर आपका मन करे तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम छोटी मोटी मतलब कम्युनिकेशन वगैरह कर सकते हैं और एक काइंड ऑफ टच में रह। बाकी आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपको, बाकी देखो आज का ये कितना है, 1224 का प्रॉफिट है। तो इसको एक बार पीएनएल में लिख लेते हैं। तो आज का डेट कितना है, 29/11। बीच में देखो 3 दिन का छुट्टी भी, इसीलिए इतना ज्यादा गैप हुआ। और कल मैंने ट्रेड भी नहीं किया, लेकिन फिर भी आज जो ट्रेड हुआ वो लिख 24। देखो हम लोग 8 या 9,000 से 3700 पे आ गए हैं। लेकिन फिर अब उम्मीद है कि फिर जल्दी से आगे बढ़ेंगे और ये बहुत आगे जाएंगे ट्रेडिंग जर्नी में। और इसके अलावा देखो, ये इनकम या प्रॉफिट के अलावा जो हम लोग मस्त जो लर्निंग कर रहे हैं ना, वो बहुत ही जबरदस्त जा रहा है। आज का लर्निंग क्या है कि हमने जो भी ट्रेड किया या मैंने जो भी ट्रेड किया, वो अपने सेटअप पे, मेरा एसएल जो था वो परफेक्ट एसएल था, और टारगेट जो आज के था ना वो अच्छे तरीके से फिक्स नहीं हो पाया था, क्योंकि पिछले जो 3 लॉस था ना, उसके डर के वजह से मैं जल्दी ही एग्जिट कर गया था। लेकिन उसके बाद देखो मार्केट कितना अच्छा मूव दे रहा है। थोड़ा सा भी अगर आदमी यहाँ 2.5 मिनट से ज्यादा अगर वेट करता ना, लेट सपोज इसके बाद यहाँ से वेट करता, तो ये सीधे ना 120, आई थिंक 120 पॉइंट का प्रीमियम मूव हुआ था। तो 4 से 5,000 का प्रॉफिट। देखो फिर भी कोई बात नहीं, मार्केट में यही होता है, एक बार मार्केट निकल जाने के हाथ से ना बहुत अफसोस होता है। तो वो अफसोस नहीं करना है, इसको एज ए लर्निंग हमें लेना, ये हमारा लर्निंग है। उसके बाद देखो, जैसा कि आपको पता है कि मैं एक ही ट्रेड लेता हूं, तो फिर मैं दोबारा यहाँ पे देख रहा था मार्केट, लेकिन फिक्स है कि हम लोग को एक ही, मेरा कि एक ही ट्रेड लूंगा, उससे ज्यादा लूंगा, ये मेरा माइंड सेट। इसीलिए इस ब्रेकआउट पे मैंने कोई ट्रेड, सिंपल बात है, क्योंकि हमारा माइंड सेट ही मेरा पूरा कि मेरे को बस एक ही ट्रेड लेना है, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि ज्यादा ट्रेड के वजह से ही ना बड़े लॉस होते हैं मेरे, और उसके वजह से ही मैंने पीछे बहुत सारा लॉस किया है। तो वो माइंडसेट में ही बना के ये सारी चीजें फिलहाल इस ट्रेडिंग जर्नी में या ट्रेडिंग जो चैलेंज है इसमें चल रहे हैं। कोई बात नहीं, कल जो एक्सपायरी है ना उस दिन अच्छा ट्रेड करेंगे और आपको सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे मैंने ट्रेड किया, क्या लर्निंग है, सब चीज शेयर करेंगे। क्या हमारा मेन लर्निंग रहा, ये लर्निंग ही ना हम लोग का अर्निंग, जो भी मैं सीख रहा हूँ यही मेरा इनकम है। बाकी ये ट्रेडिंग चैलेंज का सारा जर्नी है वो सीधे आप देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर। थैंक यू।